भारत में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये होली का पर्व अधर्म पर धर्म की जीत है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों ने दी हंगामा टाइम्स के दर्शकों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को होली पर्व की बधाई। और हंगामा टाइम्स आपसे एक अपील भी करता है कि इस होली के पर्व पर गुलाल से होली मनाएं। आइए डालते हैं होली के रंगों के त्यौहार पर एक नज़र बधाई संदेश पर, जहां प्रदेश की खास शख्सियतों ने दिया है हंगामा टाइम्स के दर्शकों को बधाई संदेश। हमेशा हंगामा टाइम्स ऐसी शख्सियतों से आपको मिलाता रहता है जिन्होंने जीवन में कुछ ऐसा किया होता है जो प्रेरणादायक होता है, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के साथ जीवन को जिया है लेकिन सफलता के साथ उसे पूरा किया है। एक छोटी सी मुलाकात हुई थी एक ऐसे शख्स से, और जिन्होंने कुछ थोड़े समय में ही दिलो दिमाग पे इतना असर किया कि हमने सोचा क्यों ना उनके बारे में विस्तार से जाना जाए, हमारे दर्शकों से मिलाया जाए, उनके बारे में बात की जाए। जिसने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे, सब कुछ देखा, लेकिन सफलता के साथ आज आगे हैं, खुद भी काम करती, कई लोगों को रोज़गार दिया है। खूबसूरत नाम है, उतनी खूबसूरत है वो। जर्नी जानती हूँ, काम जानती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ उनके बारे में। पूर्णिमा मिश्रा नाम ही खूबसूरत है, उस शख्सियत से भी मिलाती हूँ, कैमरे में एक साथ दिखाती हूँ। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। बहुत बहुत नमस्कार। पहली तो ये कि पास से आप लोग देख रहे हैं लेकिन मैं देख रही हूँ, जितना खूबसूरत दिल है उतनी खूबसूरत वो भी हैं, और उनके बारे में अभी आप जानोगे तो जो मैं कह रही हूँ वो भी कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से एकदम इत्तेफाक रखोगे कि जो मैंने कहा वो झूठ नहीं था। मैम, पहले हमारे दर्शकों के लिए बताइए पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा पूर्ण चांद, संपूर्ण चांद, जिसको आप कहते हैं हर माह आती है पूर्णमासी, और मेरा जन्म भी पूर्णमासी वाले दिन हुआ था, तो नाम पड़ गया पूर्णिमा। संपूर्ण पूर्ण चांद यानी कि पूर्ण है, लेकिन हाँ, चांद में भी दाग होता है ना। तो मैं अभी दाग की बात नहीं करूँगी क्योंकि दाग और धब्बे की बात नहीं करूँगी। दाग और धब्बे ये हटाती हैं, लोगों को खूबसूरत बनाती हैं। एक छोटी सी रकम से उन्होंने जो अपना बिजनेस शुरू किया, आज वो सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। अकेले थी लेकिन आज पूरा कारवां उनके साथ है। जानना चाहूँगी इस खूबसूरत बिजनेस के बारे में जो आप खूबसूरत बनाती हैं लोगों को। जी, खूबसूरत बनाते हैं, ये भी कहीं वहाँ से ऊपर वाले का आदेश है, वो हो रहा है। तो कैसे कैसे सोचा आपने बिजनेस के बारे में? कैसे आपने सोचा कि मैं इन सब से हट कर कुछ अलग करूँ? सबसे पहले तो हंगामा टीवी का मैं एक थैंक यू कहूँगी कि वो हमें खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच गए। मैं कुछ इस तरह की हूँ, इनटू माई शेल, मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती। लोग मुझे कहीं बुलाते हैं तो सुबह से मेरे हैमर करता यार जाना है, और शाम तक कैसे प्रोग्राम कैंसिल करूं, इसी हुआपों में मैं बिल्कुल पड़ी रहती हूं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने देखी है एकता जी, कि जहां मुझे ऊपर वाले को ले जाना होता है वो ज़बरदस्ती खींच के पहुंचा देता है। तो आई एम गवर्नड विद दैट यूनिवर्स लाइक एनीथिंग। तो रही बात ये बिज़नेस कहाँ से शुरू हुआ, आप ये जानना चाहती हैं? ऐसे माइंड में थॉट आया कि नहीं मैं ये करना है मुझे? एक्चुअली एक था मेरी जर्नी, बिना शुरुआत के कहे ये बात यहाँ तक आएगी नहीं, तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। एकता जी, मैं अपने माता पिता की प्रथम संतान हूँ, और बचपन से जैसे लगता था कि एक अजीब सा दिमाग था, क्या पाए क्या करवा दिया जाए तभी कम था। तो आई थिंक क्लास 2 क्लास नहीं पढ़ाए गए, हमें फंदवा दिया गया क्योंकि मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा आता था। तो मैंने अपना अंडर एज में हाई स्कूल कर लिया, 12.5 साल की थी, जो अलाउड नहीं था, तो एज बढ़ा के लिखवाई गई। तो सर्टिफिकेट में हमारी एज बढ़ा के लिखाई गई क्योंकि इम्तिहान देना था। ये सब कहानियाँ रहीं। तो क्लास 4 बोर्ड से मैंने डिबेटिस्ट रही हूँ, नेशनल लेवल डिबेटिस्ट रही हूँ। गाना, तबला 8th ईयर किया मैंने, और वोकल 5th ईयर किया। साथ में स्टोरी टेलिंग रेडियो में शुरू किया था। युवाणी में बहुत पहले तबला भी बजाया, और दूरदर्शन में भी शिरकत रही, स्टेज भी बहुत किया। तो वो एक जो चीज़ें अंदर भरी गई थी। हाँ, आपने अब जब बोला तो क्लास 7 से ही ननिहाल में परवरिश हुई, डिप्टी रघुवर दयाल लेन। उसका जिक्र ना करूं तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है।
नानी ने मेरे को अपने पास रख लिया था। शी वॉज अ डिवाइन सोल। यानी कि आपके जीवन का बहुत सुनहरा पन्ना है वो। नानी के बिना हमारी कहानी, हमारी बात ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है। तो उन्होंने अपने पास रखा था। शी वॉज लाइक अ क्वीन एंड शी जस्ट ब्रॉन एंड ब्रॉट मी लाइक अ प्रिंसेस। आपको पता है एकता जी जब मैं सो के उठती थी तो चप्पल उनके नीचे धर दो, वहाँ उधर की रहें कानपुर देहात की, जाओ उनके नीचे चप्पल धरो, अगर मिट्टी लग जाए तो पूरा दिन रोई है। तो पहले चप्पल रखा जाता था, उठती बाद में पैर उस पर, और उसमें भी कई बार बगिया नीचे बहुत बड़ी डिप्टी रघुवर दयाल में पड़ी, तो अगर कांटा चुभ गया पूरे बच्चों का, मामा के बहुत सारे बच्चे, तो फिर वो सारे लाद के मुझे लाते थे और हम 3 दिन उसको लेके बैठते थे। तो एक अजीब सी लाइफ रही मेरी और बगिया होती थी। अच्छा, ये जो आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं, मैंने नानी को अपने देखा, अगर हम लोग के कट जाता था, खेलते थे, गिरते थे, पूरी दोपहरी हम लोग दौड़ते थे, सब सो जाते थे, हॉल बंद हो जाता था, हम चुपके से निकल के सारे बच्चे बगिया में खेलते थे। और चोट लगे तो अब क्या करें, डांट पड़ेगी, तो वहीं मट्टी लेके ऐसे भर देते थे उसमें, वो भर जाता था। तो आयुर्वेद से और नेचर से हमारे उसके साथ परवरिश हुई है हमारी। अब उसी नेचर को आपने डिब्बों में बंद कर दिया है और लोगों को कह सकती हैं, वो भी जर्नी है एक था। फिर मेरी जॉब जब लगी, मैंने बताया ये सब चीज़ें आती थी जब मैं इंटरव्यू देने गई, तो जहाँ जाती थी, भाई आप कल से आप आ रही हैं। PBX बोर्ड भी मैंने सीख लिया था, पापा टेलीफोन्स में थे। तो इंटरव्यू देने जब गई MNC में, मैं फार्मास्यूटिकल डिवीज़न में गई, तो काफ़ी लोगों में मेरा सिलेक्शन हो गया, काफ़ी छोटी थी मैं। तो वहाँ जब केमिकल और एलोपैथिक देखा, और मेरे को मेरा बचपन मुझे हैमर करता था कि ये और एक वो क्या करा जाए, जो ऐसा बनाया जाए कि लोगों को नेचर के साथ जोड़ा जाए। और उसी यूनिवर्स ने हमारी वाइब्स, जिसको कहते हैं, मैनिफेस्ट किया मैंने। आप जैसा सोचते हो वो वहाँ से यूनिवर्स आपको देती है। तो वहाँ से मुझे एक मैडम मिली, वहाँ से मैंने सीखा नेचर के साथ कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिज़ाइन करना था मुझे जॉब से, शादी मेरी थोड़ा जल्दी हो गई थी, जल्दी क्या कहते हैं, बचपन में ही हो गई थी। तो रिज़ाइन करना था, बच्चा छोटा था, उदास भी थी। तो ये कोर्स मुझे किसी ने कराया, वो भी एंजल थी हमारी लाइफ की, अब नहीं है वो। कुछ मैनुअल, कुछ उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस, और ये 1990 से मैं बना रही हूँ अपने लिए। 1990 से बना रही हैं? 1993 से। उसके पीछे भी बड़ी कहानी है। मैं पूछूंगी कितनी लागत के साथ आपने शुरू किया था और आज कहाँ तक कामयाब रही आप? कहानी ये है कि ये प्रोडक्ट तो हम बना के अपने बालों में लगाते थे। हमारी बिटिया, उनके बाल बहुत कम थे, उनके लिए बनाना शुरू किया था। मुझे पता था बहुत नेचुरल है। एक हमारा उपटन बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डायरी में तो बहुत हैं, 20-25, 200-250-300 करीब होंगे। तो वो जब बनाते रहे और लोग हमसे कहते रहे बात बहुत सुंदर है। मैं अपनी फैमिली के लिए भी बनाती थी। ससुराल में हमारी मौसिया सास अगर ये इंटरव्यू सुनेंगी तो ज़रूर देख लेंगी। यानी कि आपने उनका राज खोल दिया कि उनकी खूबसूरती और बालों के पीछे आप कहाँ? जी, बेटी के बाल तो मैंने ही ठीक किए और लोगों को भी दिया, अपने फ्रेंड्स को दिया। हम जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ एक मैडम थी, शी वॉज माई फर्स्ट यूज़र। और एक नाम मैं लेना नहीं भूलूँगी, वो हमारी मदर इन लॉ CMO थी लखनऊ में। आई वॉज जस्ट लाइक, बस उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं रही मैं, मेरी सासू जी रही हमारी। उन्होंने कहा अपना ये लेके आओ, तो उन्होंने पहली बार पॉलीथीन में भर के रबड़ लगा के दिया था। 500 रुपये खर्चा किए थे। तो उन्होंने अपने जानने वालों को दिया, पहला पैसा दिया था उन्होंने, खरे खरे नोट अपनी क्लिनिक से निकाल के, नहीं बहू ये तुम्हारा काम है, ये रखो। वो पहला पैसा जब मिला मुझे तो मैंने कहा नहीं, फिर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था ये बिज़नेस होगा, स्विच कर गई। संगीत से लगाव रहा, नाटक में मैंने बहुत किया, मंचन बहुत किया। तो वहाँ पर जब मन में आया तो स्कूल पहुँच गई, स्कूलों में जाना शुरू किया। मतलब आई वॉज अ म्यूज़िक टीचर देन। वहाँ भी लोग कहते थे आप पार्लर से चली आती है रोज़ रोज़। मैंने कहा पार्लर कभी जाती नहीं हूँ कभी नहीं जाती हूँ सिवाय थ्रेडिंग वगैरह के। तो लोगों को बना के दिया, उसमें से एक वही एंजल निकल के आई, आज भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा यू आर नॉट मेंट फॉर द जॉब, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो फिर 2015 में हम सीरियस हुए
उससे पहले आप सीरियस नहीं थी, आपने सीख लिया था, सोचा नहीं था कभी मैं इसको बिजनेस का रूप दूंगी? ना, कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, उस ऑफिस में, दवाओं के ऑफिस में मन में एक टीस थी कि एक मीटिंग में किसी ने कहा था वहाँ पर, काम ऐसा करो जो बराबर हो, जैसे दवाइयाँ आप खाएंगे ही खाएंगे। तो मैंने कहा काम करो ऐसा जो बराबर यूज़ किया जाए, प्लस अच्छा तो हो। दवाइयों के तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा काम किया जाए जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो हमने फिर ये नेचुरल चीज़ों को, आपको हेयर ऑयल लगाना ही लगाना है। आपको आजकल लोग नहीं लगा रहे हैं, इंडियन क्लाइमेट में तेल लगाना बहुत ज़रूरी। लोग कहते हैं हम नहीं लगाते, अरे मत लगाओ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ अपना बिजनेस जमा लिया है। तेल मत छूना, मेहंदी मत छूना, क्या बताएं, नेचर से दूर कर दिया है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट एंड एवरीबडी इज़ गोइंग टू कैश इट। तो एक दिमाग में आज से नहीं है मेरे, ये 1990 से देखा हुआ सपना यूनिवर्स ने आज पूरा किया है। आज हमारे पास 15-16 प्रोडक्ट्स हैं। मैं मैन्युफैक्चर करवाती हूँ, स्टाफ है, अब बहुत बड़ा नहीं है। क्योंकि आपका सहयोग है, आप आज भी वहाँ जाती हैं, लैब में तैयार करवाती हैं, अपने देख रेख में सब कुछ प्रोडक्ट तैयार कराती हैं आप? जी, हमारे यूएसपी यही है। लोग हमारे पास जो हमारे परमानेंट यूज़र हैं कहते हैं आप जितनी सच्ची हैं प्रोडक्ट अच्छे होंगे, भले लेबल हो ना, उसमें टेस्टिंग हो ना हो, आप लगा रही है तो अच्छा होगा, हमें दे दीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, कुछ कभी आगे बढ़ने के बाद 4 कदम पीछे भी हटना पड़ा होगा, कुछ ऐसा फेस करना पड़ा आपको? एकता जी, बहुत ही गहरा प्रश्न आपने किया। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी देखिए बहुत खूबसूरत है और बहुत बदसूरत भी है। एक सड़क है ना, रोड है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको ड्राइव कैसे करते हैं, आप कैसे चलते हैं। उस रोड पे बड़े बड़े गड्ढे भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, कहीं पर वो स्मूथ भी होगी। तो एक गड्ढा अगर आएगा ना, आप गिरोगे, वो आपको बहुत बड़ा लेसन देके जाएगा। तो मैं भी बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार उठी हूँ, खुद को संभाला है। गिरना उठना लगा रहा, लेकिन फिसलना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। मैं कभी फिसली नहीं। फिसलना बहुत ख़तरनाक होता है। जब दूसरा गड्ढा आएगा तो आप लड़खड़ाओगे, तीसरा आएगा तो 2 लेसन, तीसरे लेसन के बाद आप चौथे गड्ढे को आराम से पार कर जाओगे। यही ज़िंदगी है। बिना स्ट्रगल के, बिना तकलीफ़ों के तो ज़िंदगी ही नहीं। तो अभी इतने सफ़र में ज़िंदगी को अगर 2 शब्दों में अगर आप बयां करना चाहें तो क्या कहेंगे? ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है, ना वही तो सिखाती है। और अगर आप कभी हम सोचते हैं ये चीज़ हमारे हाथ से निकल गई। जब हमारा ऑफिस छूटा था तो मैं बहुत परेशान थी, यार इतनी बड़ी ऑफिस छूट गया, क्या होगा अब, ज़िंदगी तो बेकार हो गई, बेली गारत जिसको कहते हो गई। गाना नहीं हो पा रहा है, तबला नहीं हो पा रहा है, डांस नहीं। मैं गुरुजी के पास जब गई, सुरेंद्र सेकिया जी के पास गई, उन्होंने कहा तुमको तो बॉलीवुड में होना चाहिए था, लेकिन अब मुकद्दर में नहीं था तो क्या किया जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिखाऊंगा तुम्हें, तबला तुम्हें आता है। सिखाना शुरू ही किया था कि वो भी ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, वो चले गए। रहा मेरे पास शीतल गुरुजी का नाम ज़रूर लूँगी, बेटी जैसा मानते हैं मुझे वो। 8 साल तबला सिखाया, आज भी आ जाते हैं और उंगली पे लिख के बताते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, यहाँ से छूटा है, फिर से पकड़ो। और भातखंडे में टॉपर थी, आई वॉज द बेस्ट तबला प्लेयर। लेकिन वो जब आते हैं, अब तो उनकी उम्र बहुत हो गई है, भगवान उनको सलामत रखे। मेरे पापा उनको बैठा के पूरा टाइम, मतलब एक बहुत बढ़िया जर्नी रही है हमारी, संगीत के साथ जर्नी गई है। तो हमारे प्रोडक्ट भी आप देख रहे हैं, ये एक संगीत, 2 संगीत, तानपुरा। मैं संगीत के साथ और अपने प्रोडक्ट में रहती हूँ। मुझसे बस कोई जाने को ना कहे, कहीं कोई बुलाए ना मुझे कहीं। तो मैं सोची किस बारे में बात करूँ, संगीत, प्रोडक्ट्स, इंसान, सब कुछ। कहते हैं ना कि हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और होली के जितने एक थाली में रंग हो वो सब इस इंसान के अंदर हैं। हम जिस एक टॉपिक दे दें, उस टॉपिक पे इन्होंने महारत हासिल करी हुई है। प्रोडक्ट आप देख ही रहे हैं, खुद एक खुद अपनी नज़रों में ही, खुद अपने साथ खड़े होकर, आज भी जहाँ शुरुआत की थी आज भी आप खुद ही खड़े होकर सब बनवाती हैं, अपनी देख रेख में सब कुछ होता है इनकी। तो जो देख रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट लेना चाहें? मैं प्रोडक्ट आजकल बनवा रही हूँ, रात कम करना पड़ता है क्योंकि होली में थोड़ा ऑफर है, तो ऑर्डर आ रहे हैं। भगवान ये देखिए रखा है जाने के लिए, शाम को भेजा जाएगा।
और 3 डिब्बे रखे हैं, भरवाना है, तो स्टाफ आता है हमारा। आपका फेवरेट जो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा जो आपने लॉन्च किया? मैंने बताया ना, यूएसपी हमारा स्पा है, 26 जड़ी बूटियों का अर्क है, वो एनर्जी है। अच्छा, होम सर्विस इसलिए देती हूँ टू प्रोटेक्ट माई स्पा, दैट इज़ अ गोल्ड, दैट इज़ अ ब्लैक गोल्ड इन अ बॉक्स, कि लोग उसको ठीक से लगाएं, उसका रिजल्ट मिले। लगाते नहीं हैं लोग ठीक से, अभी भी लोग केमिकल में चले जाते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचुरल थिंग्स, दे डोंट अंडरस्टैंड द नेचर। जिस दिन समझ लेंगे, पैंडमिक ने बहुत सिखाया, लेकिन 50% अभी भी नहीं सीखे, दोबारा चले गए उसमें। दुर्भाग्य, उनका दुर्भाग्य। आगे बिजनेस का क्या है, क्या नया लेके प्रोडक्ट आ रही हैं आप, क्या है करेंगी आने वाले फ्यूचर में, लोगों को क्या देखने को मिलेगा? बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने होम सर्विस में लोगों को अपना शैम्पू दिया, उनका भाई हमें भी चाहिए, तो शैम्पू आ गया। लोगों ने कहा कंडीशनर बहुत अच्छा, हमें भी चाहिए, तो वो आ गया मार्केट में। हेयर ऑयल एक की जगह 2 आ गए, बॉडी बटर अभी बनाया, बॉडी लोशन बनाया। उर्ध्वा केसनी का शैम्पू उठाया मैंने हाथ में, और मैं जानना चाहूँगी मैम से कि इसमें क्या खास है और इसे लगाने से क्या हो सकता है मैम? अच्छा, ये आप उठा के नहीं, ये तो बहुत बड़ी बॉटल उठा नहीं, 1 लीटर की है ये शैम्पू। ये हमारा नया लॉन्च है, ये मलबेरी के साथ बना है, और एक ग्रीन कलर के हैं वो, ये भी लॉन्च्ड हैं। ये एलोवेरा और बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं, तुलसी पड़ी हुई है, नीम पड़ी हुई है। हमारा उपटन आजकल ये मैम से कि ये उपटन लगाने से क्या होगा? ये उपटन 16 जड़ी बूटियों का मिक्सचर है, इसको मैं खुद तैयार करवाती हूँ। आया कहाँ से, सीखा तो मैंने है, लेकिन मेरे को हर शुक्रवार को, हर सोमवार को और हर बुधवार को पकड़ के उपटन लगाया जाता था। उपटन लगाने से लक्ष्मी सिद्ध होती है। अगर आप शुक्र को लगाते हैं तो आपकी लक्ष्मी सिद्ध होती है। तो महिलाएं आपको देख रही हैं, तो होली के लिए भी आप कुछ नया तैयार कर रही हैं? जी, होली के लिए तो है, ये ऑफर पड़े हैं पेज पे, आप देखिए। उपटन, रोज़ वाटर, नीम का फेस वॉश और हमारा लोशन, क्रीम्स, ये सारी हमारी होली के लिए। होली में अपनी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए नेचर के साथ, केमिकल के साथ। और होली बिना एक अब संगीत है मैम के अंदर, तो होली बिना संगीत के अधूरी है भाई। हमारे हिंदुस्तान में होली है बिना संगीत के अधूरी है, और बिना संगीत के हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जितना मेहनत इसे बनाने में लगी होगी, लेकिन जिसने बनाया उसके अंदर संगीत बहुत था। उतनी मधुर, अगर कहते संगीत है, उनकी आवाज़ है, तो कहीं ना संगीत उनके अंदर है, और इतनी सारी कलाओं की धनी है। तो एक कला का आपको भी नज़ारा दिखाते हैं और सुनते हैं कुछ होली पर। यहाँ फंसा दिया आपने, रात काम करके गला और वो दिमाग और दिल काम करेगा तो पता नहीं बेसुरा हो जाए। फेस से थकी नहीं लग रही हैं? वो ऑरा रखते हैं अपना, होता है ना म्यूज़िक, और ऊपर वाले से जुड़े रहते हैं हर वक्त। तो क्या सुनाएंगे हमारे दर्शकों को आज? क्या सुनाऊँ? अरे मोरे कान्हा कान्हा हाय, मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। ओ मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, अब के होरी में खेलूंगी डट के। सांवरा मुखड़ा लाल कर छोड़ूंगी, सांवरा मुखड़ा लाल कर छोड़ूंगी, मल गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, हो रंग डारूंगी नंद के लालन पे। ये शख्सियत ऐसी है जिसने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जो भी शौक था, जो भी कला थी, उसे कहीं ना कहीं उन्होंने दबने नहीं दिया।
आज जितना समय वो अपने प्रोडक्ट के लिए निकाल के रखती हैं, उतना ही समय वो अपने म्यूज़िक के लिए भी देती हैं। और जो दर्शक इसे देखेंगे इंटरव्यू को, वो ये कहीं ना कहीं जान जाएंगे कि जो म्यूज़िक है वो उनके खून में है, एक रगों में दौड़ रहा है। उन्हें शौक है, वो समय निकालती भी हैं, प्रोडक्ट के लिए भी निकालती हैं, अपने काम के लिए निकालती हैं, हर चीज़ समय निकालती, परिवार को भी वही समय देती है। ये सिर्फ एक गृहिणी कर सकती है, एक महिला कर सकती है। तो होली में उनसे हमने गाने भी सुन लिए, म्यूज़िक के बारे में बात भी कर ली, प्रोडक्ट की बात कर ली, कैसे आप होली में खूबसूरत दिख सकते हैं, कैसे आप होली में और निखर के आ सकते हैं, ये सब मैम ने। उसके बाद ये ऑयल है, हॉट सेलिंग ऑयल है हमारा, स्पा ऑयल है। ये हम एकता जी के लिए दे रहे हैं, एकता जी खरीद रहे हैं हमसे। और ये एकता जी को हम दे रहे हैं रोज़ वाटर होली बनाने के लिए विद उपटन, जिसके बारे में मैंने इतना बताया अभी। रोज़ वाटर, ये उपटन के बिना अधूरी है होली जी, बिल्कुल। और ये शैम्पू, प्योर शैम्पू, हैंडमेड है, इसको लगाइए। और हमारा ये फेस वॉश मोरिंगा से बनता है, यानी सैजन से। और ये नीम का फेस वॉश है, नीम से बनता है। हमारे पास